अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है लीनियर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को जैसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें छोटा सा ऑब्जेक्ट भी बड़ा सा नज़र आता है, तो उसको बोलते हैं मैग्नीफाई होकर। लेकिन मैग्नीफिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि हमें साइज़ बड़ा नज़र आता है। मैग्नीफिकेशन हम एक बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके भी देख सकते हैं, तो मैग्नीफिकेशन में मतलब साइज़ बड़ा भी हो जाता है और साइज़ स्मॉल भी हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला होता है कि ऊपर इमेज होता है, नीचे ऑब्जेक्ट होता है। ये फॉर्मूला हमेशा ऊपर ही इमेज होगा, नीचे ऑब्जेक्ट होगा। तो रेशो ऑफ, ये डिवाइड होता है तो हम इसको रेशो बोल देते हैं। द रेशो ऑफ हाइट या फिर लेंथ ऑफ इमेज टू द हाइट और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। इट डिस्क्राइब हाउ मच ऑब्जेक्ट अपीयर लेंथ और स्मॉलर। ये हमें बताता है कि कितना ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा हुआ है या फिर कितना ऑब्जेक्ट स्मॉलर हुआ है एज़ कम्पेयर टू अपने एक्चुअल साइज़ के। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेटरल मैग्नीफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन भी इसको बोला जाता है। अब इसका ये फॉर्मूला आ गया, एम से मैग्नीफिकेशन, आई से हाइट ऑफ इमेज, ओ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कहीं भी ऑब्जेक्ट ये हमें हर जगह टर्म्स बेसिकली नज़र आएंगी, तो इन टर्म्स का मतलब क्या होता है वो अभी देखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ लीनियर मैग्नीफिकेशन की, जैसे एम अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब यह है कि जो इमेज का साइज़ है वो छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज़ से। और अगर m यहाँ पे 1 की तरफ ग्रेटर का साइन है तो मतलब जो इमेज का साइज़ है वो ग्रेटर है देन ऑब्जेक्ट के साइज़ से। और 0 से अगर ग्रेटर है तो मतलब इमेज जो है वो अपराइट है और वर्चुअल है। अपराइट का मतलब सीधा, और वर्चुअल मतलब एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वो होती है जहाँ पे आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था कनकेव और कन्वेक्स लेंस। वहाँ पे एक लेंस ऐसा था जिसमें वाकई रेज एक्चुअली में मीट कर रही थी एक पॉइंट पे, और एक ऐसा था जो फैला देता था और फिर हम उनकी इमेजिनरी लाइंस को इकट्ठा करते थे, तो इकट्ठा करके फिर हम इमेज बनाते थे। ऐसे इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और ये स्ट्रैंड स्ट्रेट क्योंकि अपराइट है। अपराइट का मतलब ये होता है कि जिस तरह ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इसी तरह पड़ा होगा। जैसे ऑब्जेक्ट को मैंने अगर इस तरह रखा हुआ है तो जो मेरा इमेज होगा वो भी ऐसे सीधा ही मिलेगा, उल्टा नहीं होगा। फिर इसका मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड मिलेगा, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा है तो मुझे इमेज उसका टेढ़ा नज़र आएगा, उल्टा नज़र आएगा। और रियल इमेज होता है एंड इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है। उसके अलावा कि मैग्नीफिकेशन के 2 फार्मूलाज होते हैं। एक तो हम मैग्नीफिकेशन हाइट के ज़रिए निकालते हैं, दूसरा हम डिस्टेंस के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं तो ये Q/P होता है। एम आपके पास इमेज, देखो ये Q जो है मतलब मेरा इमेज जो है वो यहाँ बन रहा है और मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, ये मेरा पूरा लेंस पड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या होगा, डिस्टेंस जो होता है यहाँ पे इमेज बन रहा है तो लेंस से लेकर इस जहाँ पे इमेज बन रहा है इस इधर तक के डिस्टेंस को हम Q कहते हैं। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और लेंस तक के डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बेसिकली ऊपर इमेज का ही डिस्टेंस रखा है और नीचे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रखा है। और यूनिट जो होता है इसका अगर हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन का तो कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये भी अगर मैं हाइट, मेरे पास 2 फार्मूले होते हैं, एक हाइट वाला और मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप बेशक ऐसे लिख रहे हो HI और HO या फिर I/O भी लिख सकते हैं। और एक हो गया M = QP, ये भी हाइट है, हाइट का सेम यूनिट होता है। लेंथ ओवर लेंथ तो दोनों कैंसिल हो गए, यूनिट है, ठीक है। इसी तरह डिस्टेंस, इसका भी मीटर होगा इसका भी मीटर होगा तो कैंसिल, तो मतलब इसका कोई भी जो है वो यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट पे ये डायग्राम बनी हुई है और ये डायग्राम आपको यही बता रही है कि अगर ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस Q है और इमेज से यहाँ तक का डिस्टेंस P है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे ये इमेज कैसे होता है कि 2 तरह के लेंस होते हैं, एक इस शेप का जिसको हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं और एक इस शेप का होता है जिसको हम कनकेव लेंस बोलते हैं। अब यहाँ से जो ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई, यहाँ फोकस होता है यहाँ F, और इससे डबल डिस्टेंस पे चले जाओ तो 2F। लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और जब वो पैरेलल आती हैं तो इस लेंस से बेंड होकर एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है और ये सारी रेस को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर लेता है। जहाँ पे भी ये रेस इकट्ठी होती हैं वहाँ पर इमेज बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज बनेगा। रेस एक्चुअली में मीट कर रही है इसलिए जो इमेज बनता है वो रियल बनता है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं तो इधर जो है वो लाइट रेज आती हैं और आके, क्योंकि इसका काम होता है डाइवर्ज कर देना, फैला देना। ये वाला लेंस होता है कि इकट्ठा करता है और ये वाला फैला देता है। तो ये लाइट रेज आती हैं, उनको ऐसे करके देखो, इसने इधर फैला दिया, इसने इधर, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस वाली सीधी रहती है, इसने इधर फैला दिया, इसने इधर फैला दिया।
लेकिन इमेज तो बनना है। इमेज कब बनता है? जब सारी लाइट रेज होती हैं इकट्ठी होनी हो। तो हम क्या करते हैं, इनके पीछे इमेजिनरी लाइंस ऐसे डॉटेड लाइन में बना देते हैं और उनको एक पॉइंट पर इकट्ठा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो इमेज बनता है उसको हम कहते हैं कि इमेज बना है। अब ये जो इमेज बनता है वर्चुअल इमेज बनता है, रियल नहीं होता, क्योंकि हमने इनकी इमेजिनरी लाइंस को मिलाकर इमेज बनाया। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो रियल इमेज होता है कन्वेक्स लेंस बना रहा होता है और ये जो वर्चुअल होता है कनकेव लेंस बना रहा होता है। दूसरा, इसका जो फोकस होता है वो भी हम कहते हैं कि आप देखो इसका फोकस जो है वो रियल है, जबकि इसका फोकस जो है वो वर्चुअल है, क्योंकि वो हमने बनाया। जहाँ फोकस मतलब जहाँ सारी लाइट रेज इकट्ठी हो रही हैं। फिर एक डिफरेंस ये होता है कि जो इमेज बन रहा है वो जहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट से रेज आ रही होती है, यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड पे बन रही है, जबकि यहीं पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इमेज भी यहीं बन रहा है, तो मतलब ये सेम साइड पे बनती है। फिर इसका फोकस जो है वो भी ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड पे है, लेंस की दूसरी साइड पे, और इसका फोकस जो है वो सेम साइड पर होता है। इधर ही ऑब्जेक्ट है, इधर ही फोकस है। तो इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। जब हमें लगता है कि वो मीट कर रही हैं, हम खुद मीट करवा रहे होते हैं और इसमें वो एक्चुअली मीट कर रही होती हैं। ये स्क्रीन पे बनती है, हम इसको देख सकते हैं। हम इसको स्क्रीन पे नहीं देख सकते, हम इनको सिर्फ मिरर्स में देख रहे होते हैं। जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, तो ये वैसी है। इट फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग रेस। कन्वर्जिंग मतलब कि रेस को इकट्ठा करके जो है ये बनाई जाती है, और इसीलिए ये कन्वेक्स लेंस से बनती है। और ये डाइवर्जिंग रेस को फैलाकर बनती है, और इसीलिए ये डाइवर्जिंग लेंस के ज़रिए बनती है। इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। ये हमेशा इन्वर्टेड होती है और ये हमेशा इरेक्ट होती है। इन्वर्टेड का मतलब आपको पता है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो मुझे इमेज उसका उल्टा नज़र आएगा। इरेक्ट का मतलब होता है मैंने अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है तो मुझे उसी तरह मिलेगा, मतलब सीधी इमेज बनती है। तो आपको अगर इरेक्ट मुश्किल लग रहा है तो आप यहाँ पर अपराइट वर्ड भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है। इट फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ये लेंस के दूसरी साइड पे बनती है, अभी आपको मैंने बताया। ये सेम साइड पे बनती है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था। इट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इट इज़ फॉर्म्ड, इसमें इमेज जो बनता है वो मिरर के या लेंस के आगे बनता है, जबकि इसमें जो होता है वो मिरर या लेंस के पीछे इमेज बनता है। फिर इसमें हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इसका फोकस रियल होता है, इसका वर्चुअल होता है, क्योंकि हमने इमेजिनरी लाइंस को ज्वाइन करके बनाया था। I hope you understand this lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.